इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत माना जाता है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700 ईस्वी माना जाता है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, इसी को रीतकाल कहते हैं, संवत 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी माना जाता है। वहीं आधुनिक काल या गद्यकाल को संवत 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन, वो तो काल विभाजन था। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन देखिए। तो सबसे पहले इतिहास लिखे कौन? गारसादासी ने। तो इसके बारे में देखते हैं साहित्य क्या है। तो साहित्य क्या है? शिवेतर रचते है, सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता। शिवेतर रचते है, सामान्य के लिए सबका हित चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो किसने किया है? रुयरक ने। किसने किया है? रुयरक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल साहित्य के विषय में सत्य है। बाल साहित्य के विषय में क्या सत्य है उसको देखते हैं। उसकी भाषा सरल सुबोधनी होनी चाहिए। उसकी भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए। वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होनी चाहिए। वह मनोरंजक और रोचक होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है गारसादासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदीय हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो क्या नाम है? गारसादासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारसादासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर इंदीय हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था वो पूछ रहा है। तो किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। फिर अगला देखिए, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसादासी किसके विद्वान थे? मतलब कहाँ के विद्वान थे? तो कहाँ के विद्वान थे? फ्रांसीसी के थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का रचना काल है तो कब है? 1883 ईस्वी में। अब जॉर्ज ग्रियर्सन के प्रश्न देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन नाम है। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो कौन था ग्रंथ था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है तो कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र बंधुओं द्वारा
किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो किसने दिया है? ये मिस्र बंधुओं ने दिया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि का स्थान मिला? तो किसको किनको मिला? मतीराम को मिला, देव को मिला और सूर को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के नाम हैं। तो किसके किसके नाम हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन हैं? मिस्र बंधु हैं। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। कब है? 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो इसका उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास के भूमिका के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारी सभा काशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में थे कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र व ठाकुर सिंह कुमार सिंह। मिश्र पंडित राम नारायण मिश्र व ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। इसको कालक्रमानुसार लिखना है तो पहला क्या होगा? पहला होगा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो पहला क्या होगा? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। दूसरा क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। और चौथा क्या होगा? अज्ञेय द्वारा तारसप्तक का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में
जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रमुख रूप से किस कवि ने आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? तो किस पे किए? तुलसीदास पे। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। अब अन्य लेखकों के बारे में देख लेते हैं। किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र ने। शिवराज सिंह चौहान की रचना है, तो कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं, तो कौन है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो कौन है? पादरी एडसिन ग्रिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो कौन है? फ्रैंक ई के। कौन है? फ्रैंक ई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं, कौन है? श्री राम शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं। अब देखिए काल विभाजन पर प्रश्न है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो किसमें मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन में। किसमें मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो किसने रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, तो कौन सी समय सीमा है? विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक माना जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, तो कब की है? संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित की है? तो कब से कब तक निर्धारित की है? 1868 से 1893 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर अगला देखिए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो कब से कब तक तय किया है? देखिए 1893 से 1818 ईस्वी तक द्वितीय उत्थान का समय निर्धारित किए। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो कब की है? 1890 से 1925 ईस्वी तक मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रम संवत से संवत 1925 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो कब से माना है? 693 ईस्वी से माना है। किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब आइए नामकरण पर, आदिकाल के नामकरण पर देखते हैं। आदिकाल का नाम है, आदिकाल का क्या क्या नाम है? तो वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध समांत काल। किसको कहा जाता है? आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के 700 से लेकर के हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांत युग का नाम किसके द्वारा दिया गया? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांत युग का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? राहुल साकितायन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के लिए बीजवपन काल नामकरण किसने किया था? तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने दिया। किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने किया? तो मिस्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, आदिकाल के नामकरण से संबंधित युग्म सही है? तो देख लीजिए, सिद्ध समांत युग किसने दिया? राहुल साकितायन ने। संधिकाल एवं चारण काल किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। वीरगाथा काल किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट से ये इतिहासकार हैं, सूची सेकंड नामकरण है। किसने नामकरण किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या नाम दिए? तो क्या नाम दिए? वीरगाथा का नाम दिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या दिए? आदिकाल नाम दिए।
और मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिए? प्रारंभिक काल नाम दिए। और राहुल साकेतायन ने क्या नाम दिए? सिद्ध सामंत का नाम दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब आदिकाल की विशेषताएं देखिए। आदिकाल की भाषा है, आदिकाल की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। आदिकाल की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो कैसा साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। ठीक है, आदिकाल में ये साहित्य लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? वीर रस है। कौन सा कवि आदिकाल का है? कौन सा कवि आदिकाल का है? चंद्रबरदाई, जैगनी, दलपत, विजय। वीरगाथा काल की रचना है, कौन है? संदेश रासक, जयमंग, जस चंद्रिका व आलाखंड। अब देखिए, हिंदी के प्रथम कवि व रचना। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। राहुल साकेत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो किसे माना? सरहप्पा ने। किसे माना? सरहप्पा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, कौन है? सरहप्पा हैं। कौन है? सरहप्पा हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया? राजा मुंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालिबद्ध सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो किसके अनुसार हैं? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार है। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? सालिबद्ध सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सालिबद्ध सूरी की रचना का नाम है, तो क्या नाम है? भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, कौन है? लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो कौन है? प्रेम सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माधव विलास के रचनाकार हैं, माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे, तो इनका किसका संबंध है? लल्लू लाल का। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसको याद कर लें। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर हैं। कौन है? जोशुआ केटलर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी परिचारी सभा काशी के देख रेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक थे, तो कौन थे? कामता प्रसाद गुरु। खड़ी बोली की पहली रचना है, तो खड़ी बोली की पहली रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान है।
नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? तो सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है तो इनकी भाषा पूर्वीपन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश साहित्य के बारे में प्रश्न देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा है गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? तो किसने किया? जो इंदु ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृत भाष हिंदी से आशय है। प्राकृत भाष हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश भाषा से है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है तो कौन रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो किसने किया था? पंतजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? पुरानी हिंदी। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू थे। कौन थे? स्वयंभू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयंभू की कृत का नाम है, तो क्या नाम है? पौमचर्यू। क्या नाम है? पौमचर्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो किस में लिखा है? पौमचर्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत की रचना क्या है? महापुराण है, अड़य कुमार चर्यू है और जसहर चर्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा मिलता है। क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध है तो जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और नाथ साहित्य है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 सिद्धों से हैं। कौन है? विरूपा हैं, कढ़प्पा हैं और कुकुरिप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है? किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है? तो किसका संबंध है? सरहप्पा से है। किसका है? सरहप्पा से है, कुकुरिप्पा से है और सबरप्पा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध साहित्य के विषय में कथन सत्य है। सिद्ध साहित्य के विषय में कथन सत्य है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है तथा सिद्ध साहित्य की रचना
चर्या पदों तथा दोहों में हुई है। ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? संधा भाषा। क्या कहा जाता है? संधा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। क्या था? वज्र था। क्या था? वज्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धों का प्रथम कवि है, कौन है? सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरहप्पा का संबंध किससे है? सरहप्पा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। किससे है? सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल साकेत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं, कौन है? सरहप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो किसका नाम है? पुतलिप्पा। अब नाथ साहित्य से प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए नाथ साहित्य से, नाथ पंथ के प्रेरता या प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ थे। दूसरा देखिए, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्रनाथ थे। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की है। किसकी रचना है? गोरखनाथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश किसने दिया था? तो गोरखनाथ जी ने दिया था। किसने दिया था? गोरखनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपंथी साधकों में शामिल हैं, कौन कौन है? जलंधरीप्पा, भरथरी व चूड़कर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है, दोनों का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? तो किसमें है? गोरखसार में। किसमें है? गोरखसार में। अगला प्रश्न जैन और बौद्ध साहित्य से है। तो इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर जोपम कथा, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो किससे है? ब्रजयानी सिद्धियों से है। किससे है? ब्रजयानी सिद्धों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? पाली है। क्या है? पाली है। अब रासो साहित्य या चारण साहित्य से प्रश्न देखिए। रासो साहित्य या चारण साहित्य से प्रश्न देखिए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में किस विषय का वर्णन है? तो किस विषय का वर्णन है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण व युद्धों का सजीव व गद्यात्मक वर्णन है। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में किस विषय का वर्णन है? तो आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव एवं गद्यात्मक वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो कौन है? सोमेश्वर है। कौन है? सोमेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो चंद्रबरदाई को माना है। किसे माना है? चंद्रबरदाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो किसके प्रति था? संयोगिता के प्रति। किसके? संयोगिता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? तो कौन है? चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। किसके थे? महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट कवि देखिए, कवि जगनी की रचना का नाम है। कवि जगनी की रचना का क्या नाम है? आल्हाखंड। आल्हाखंड का नाम एक और है पलमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आल्हाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो कौन है? जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो। परमाल रासो को ही आल्हाखंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम है? किसका नाम है? जगनिक। आल्हा और रुदल किस राजा के सामंत थे? तो किसके थे? परमाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आल्हा और रुदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं तो कौन है? जगनिक है। कौन है? जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आल्हा और रुदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है? परमाल रासो में। किसमें? परमाल रासो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 बरिस लय कुक्कुर जिये और 13 लय जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? आल्हा है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालह। कौन है? नरपति नालह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासो ग्रंथों में कौन सा एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो कौन है? बिसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो कौन है? बिसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? तो कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिसल देव रासो में बिसल देव की पत्नी कौन है? तो कौन है? राजमती है। कौन है? राजमती है। कौन है? राजमती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुमार रासो के रचयिता
खुमाण रासों के रचयिता कौन है? तो कौन है? दलपत विजय हैं। कौन है? दलपत विजय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। विशल देव रासो, तो ये नरपति नालक की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की रचना है। परमाल रासो ये जगनिक की रचना है। और खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला देखिए, खुसरो से संबंधित रचना। खुसरो से साहित्य या इसके प्रश्न। खुसरो से संबंधित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है खड़ी बोली से। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? अमीर खुसरो का। किसका कथन है? अमीर खुसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आप लोग बताइए। अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दिनी बकस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मुहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो किसकी है? ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। विद्यापति से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो किसके थे? कीर्ति सिंह के और शिव सिंह और नरसिंह देव के ये आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की रचना है, विद्यापति की रचना है तो पदावली है, कीर्तिलता है और कीर्ति पताका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? कौन सा कवि है? वो है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना विद्यापति पदावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो किस रचना पर कहलाए? पदावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो मैथिली भाषा में। नेक्स्ट देखिए, कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है, तो है विद्यापति। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कौन सी रचना है? कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है? विद्यापति की है। अगला प्रश्न देखिए, देसिल बयाना सब जन मीठा तो तैसन जपऊँ अवट्ठा यह पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई खने खने वसन धूलितन भरई विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालक्रम की दृष्टि से तुलसीदास, सूरदास, बिहारी व विद्यापति में सबसे पुराने कवि कौन थे? तो विद्यापति हैं। सबसे पुराने कौन हैं? विद्यापति। अब फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित प्रश्न देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रचना थी, कौन थी? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका और नासिकेतोपाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, कौन थे? सदल मिश्र थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र थे। नेक्स्ट देखिए, आदिकालीन अन्य रचनाकार। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो लल्लू लाल को है। किसको है? लल्लू लाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख सागर की रचना किसने की? किसने की? सदा सुखलाल ने की। किसने की? सदा सुखलाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख सागर का विषय है, सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। उदयभान चरित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयंभू कवि की रचना है। स्वयंभू कवि की रचना क्या है? पौम चरऊ, रिठड़ेम चरऊ व स्वयंभू छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है। कौन है? दामोदर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो कौन सी भाषा है? ढोला मारू रा दूहा। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारू रा दूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ है, तो व्याकरण ग्रंथ कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन शिलांकित कृति है? कौन शिलांकित कृत है? राहुल बेल। कौन है? राहुल बेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउल बेल किस तरह की रचना है? राउल बेल किस तरह की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौकिक चरित्र काव्य ग्रंथ माना जाता है। लौकिक चरित्र काव्य ग्रंथ माना जाता है तो भविष्यत कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा युग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा युग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सितारे हिंद की है। किसकी है? सितारे हिंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। तो कौन कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और दूसरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब देखते हैं